ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूलाज आपके हैं? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की और उससे रिलेटेड कितने फॉर्मूलाज आपको अपने टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, टीजीटी मैथ्स के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रही हूँ और उसके केवल रिलेटेड फॉर्मूलाज ही हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखो, ये ग्रीक लेटर से, ग्रीक के जो 3 लेटर्स हैं उनसे मिलकर के बना है। किस किस से? ट्राई, दूसरा है आपके पास गोनो और थर्ड आता है आपके पास मेट्रन। ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड्स हैं, इसी से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनी है। और इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है, गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो अगर हम जब भी हम किसी 3 साइड से बने हुए क्लोज फिगर के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को करने के लिए हमें जिस ब्रांच की जरूरत पड़ती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। या आप सिंपल सा एक बात कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल, क्योंकि क्लोज फिगर वही है ना हमारे पास, तो जो कि 3 साइड से मिलकर के बना है, तो वो हो गया आपका ट्राइंगल। तो इसमें मैंने क्या कहा कि इस 3 साइड से बने हुए फिगर को, जैसे मैंने यही बना दिया, ये क्या है? ट्राइंगल है। तो वो क्या कहता है कि इसी का ही स्टडी करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? आपके पास साइड है और इन साइड से बना हुआ एंगल, दो ही चीज तो ट्राइंगल में होती है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस एंगल और इस साइड्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन बताने के लिए उन्होंने एक, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया, जिसके थ्रू हम इस ट्राइंगल की स्टडी कर सकते हैं। अब देखो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स, क्या होता है? जिसमें कि ये जरूरी होता है कि उसका एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, इसका नाम मैंने रख दिया है एबीसी। तो अब ये एबीसी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? हमें 6 रेशियोज देती है। ठीक है, 6 रेशियोज देती है। क्योंकि आप लोग बेसिकली टीचर बन रहे, तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता रही हूँ कि वो जो 6 रेशियोज हैं वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, बट देखो फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं बता रही हूँ आपको कि 6 रेशियोज हैं हमारे पास। ठीक है, टी रेशियोज कितने हैं? 6 है। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, अब मैं देखो इसको कोई एक एंगल दे देती हूँ थीटा नाम, क्योंकि ये साइन लिखना ही लिखना अपने आप में इनकम्प्लीट होता है विदाउट एंगल, क्योंकि ये ही क्या करता है, ये एक सिंबल है जो कि एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन देता है। साइन कॉस क्या है? केवल सिंबल्स हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? साइन हो गया। दूसरा रेशियो हमारे पास है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है हमारे पास कॉट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सेक, और लास्ट आता है कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियोज को हम टी रेशियोज कहते हैं। पूरे के पूरे 6 रेशियोज को हम टी रेशियोज कहते हैं। ठीक है, अब इन टी रेशियोज में भी मैंने अभी बताया कि ये जो साइन है ये सिंबल है किस चीज का? रिलेशन का, थीटा और साइड्स के बीच में। तो एक और चीज जो हमारे टाइम पे बहुत हमें हमारे टीचर सिखाते थे कि आप किसी भी चीज को जब आप समझते हो तो अपने याद करने के लिए, कि आपको काफी टाइम तक वो याद रहे, तो आप क्या करो, हमेशा ही उस चीज को कुछ बना करके याद करो। जैसे कि इसके लिए अगर हम देखें, अब तो बुक्स में भी ये छपने लगा है, क्या कहते हैं हम इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, हर हर बोल। मुझे अभी तक भी ये ऐसी ही याद है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब क्या होता है, जो ये पंडित है और हर है, इसको हम कहते हैं साइन। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉस, और लास्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं टेन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टेन थीटा।
तो क्या होगा, जो साइन थीटा होता है बेसिकली, उस साइन थीटा को हम, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में करके मैं इसको डिटेल से बता देती हूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो क्या है, ये जो साइन थीटा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूं मैं, ए बी सी। वो मैंने कहा पंडित अपॉन हर है, तो ये क्या है, एक सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करने का। पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर जो भी एक्यूट एंगल बनता है, जिस एक्यूट एंगल को आप इस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, डिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है जिसपे ये परपेंडिकुलर खड़ा है, इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हो गया। तो अगर ये ही थीटा, ये वाला थीटा ले रहे होते, तो तब ठीक सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है। तो हमेशा याद रखना, जो एंगल आपको दिया है उसकी ठीक सामने वाली साइड ही आपकी परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो साइन के लिए ये जो पंडित हैं वो P को दिखाते हैं और ये H को। फिर दूसरा आता है आपके पास कॉस। कॉस का क्या होता है, हमने कहा B अपॉन H, और टेन का क्या होता है, फर्स्ट लेटर ले लो इन सब का, P अपॉन में B। तो क्या हो गया, P अपॉन में B। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन, अब देखो क्या है ये, इस एंगल और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है हमारे पास कि ये एंगल और रेशियोज में रिलेशन हो गया, ठीक हो गया। तो इसी के बारे में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जो साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल मुझे कहना चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपके पास कॉसेक। या तो आप ऐसे लिखो, या फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस का क्या होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन में सेक होता है, या फिर आप क्या लिखो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत बेसिक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सब पता होनी चाहिए आपको, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से। अब थर्ड आता है आपके पास टेन। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, एक ही बचा है आपके पास कॉट थीटा का, या जो कॉट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। समझ आया, तो 6 के 6 पूरे हो गए ना, कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये आपके 6 हो गए। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपके पास, और भी मेन, वो है 3 आइडेंटिटीज है, वो क्लास 10 से रिलेटेड है हमारे पास। 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी आप देख रहे होंगे, मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैंने कैसे इसको लर्न किया, मैंने ये देखा है कि साइन कॉस का रिलेशन एक साथ है, इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कॉट है, ये क्या है, 10 का ही रेसिप्रोकल है, और ये किसका है, ये साइन कॉस के रेसिप्रोकल से। तो इस तरीके से कुछ भी अपने दिमाग में बैठा करके आप इसको लिख, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज है बेसिकली, जो कि 10th में बहुत ज्यादा यूज में आएंगी और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज है इसमें, अभी इससे साइन कॉस को कैसे औरों के टर्म में लिखते हैं वो भी सीखेंगे, उससे पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है, वो है आपका टेबल का होना। अब देखो क्या होता है कि कुछ वैल्यूज हैं जो कि हम एक टेबल के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, जैसे कि साइन 0 कितना है, साइन 90 डिग्री कितना है, साइन 45 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री कितना है। तो अब देखो कुछ फिक्स वैल्यूज है हमारे पास, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और लास्ट में आता है 90 डिग्री। वैसे तो जैसे आप और आगे फर्दर जो आपने स्टडी की होगी तो उसमें देखा होगा, हम और कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी 11th में भी इवन हम
अच्छे खासे और नंबर्स की भी वैल्यूज निकाल लेते हैं, बट अभी 10th तक की केवल इतनी ही 3-4 ये जो 5 वैल्यूज है इनका आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो साइन, अब मैं इस सिंबल को खाली लिखूंगी, इसके साथ थीटा वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और ये राइट भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेबल बनाते वक्त हम कोई भी सिंबल नहीं लिखते हैं। रीजन अभी बताते हैं आपको। 10 कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, क्योंकि हम रीड ऐसे करते, देखो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखो उसको करने का क्या मेथड होता है कि सबसे पहले एक तो जो बेसिकली हमें मालूम होती है वैल्यूज, मैं उसके थ्रू आपको बता देती हूँ, जो मुझे आसान लगता है वैसे आपको, उसके बाद पाम मेथड भी बता देंगे। तो वो क्या करो, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, 5 वैल्यूज हो गई ना, और उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। उसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आ जाएगा, देखो हम किसी की डिवाइड 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 4 का कितना होता है, 2, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट कितना होता है, 1, और इसका रूट 2, दूसरे रूट 3, और इसका कितना होता है, 2, और इसका तो 1 ही होता है। तो देखो साइन की वैल्यूज हमें मिल गई, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद करने का मेथड है, इसका कोई प्रॉपर मेथड आपको नहीं दे रहा कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आई। इसको हम एक फिगर के थ्रू करते हैं, किसी वीडियो में मैं इसको और डिटेल से बताऊंगी। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, ये कोई इसका फिक्स मेथड नहीं है कि अगर किसी ने लिख दिया कि प्रूव दैट साइन 0 इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, तो आप लिख रहे हो 0 डिग्री बिकॉज √0/4 इज इक्वल टू 0। नो, ये क्या है, एक मेथड है जिस टेबल को याद करने का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 0, ये 1 को आप क्या कर दो, अभी आपने 0 से 1 वैल्यूज लिख दी, अब 1 to 0 आ जाओ कॉस के लिए, तो ये 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 और 0 पे। आपको पता है 10 क्या होता है, 10 हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कह रहे हैं ना, तो अब कर दो, 0 अपॉन में 1 कितना होगा, 0 होगा। 1/2 √3/2 कितना होता है, देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 1/√3। इस √2 से इस √2 को कैंसिल, 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3, और 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, या इंफिनिटिव भी लिख सकते हो आप, डिफाइंड या फिर इंफिनिटिव लिख दो। अब ये नॉट डिफाइंड जो है वो आप यहाँ लेकर के आ जाओ, फिर कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0 के। अब आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 का 1, इसको उल्टा करना है बस, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अगेन, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0.1 है, 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो होता है वो आपको वापस ऐसे ही इसको लिखना होता है, कितना, 2√2, ये 2/√3 हो जाएगा, और 1। अगर ये आपको लग रहा है कि हम कैसे करें, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके देख लो, 1 का 1, 1 अपॉन में 0 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन में 2, 2 हो जाएगा, √2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1, 2 अपॉन में √3, वही चीज हमने लिखी है। तो एक तो मेथड ये है कि आप क्या निकालो, साइन निकालो, उसके बाद कॉस को सीधे यहीं से वापस रिपीट कर लो, है ना, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लो, तो 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 ऐसे करके आता है। फिर आप क्या करो, 0 अपॉन में 1 करो, साइन अपॉन कॉस करो, 10 मिल जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल करो, कॉट मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करो, सेक मिल जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल करो, कॉस सेक मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से तो ये इतना सोचने का समय नहीं है, तो टेबल सिर्फ याद होनी चाहिए, कि कोई पूछे कि 1045 कितना होता है, वो 1 होता है, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। या कोई पूछे साइन 90 वो कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 0 होता है, तो ये वैल्यूज छोटी छोटी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को और भी आसान मेथड चाहिए तो एक और मेथड होता है इसका, वो होता है इसका पाम मेथड, ठीक है। अब पाम मेथड के थ्रू हम कैसे चीजों को जाने वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि केवल आपको साइन का पता करना है कैसे भी, उसके बाद तो आप सारी चीजें खुद से निकाल दोगे। तो देखो एक और मेथड बता देती हूँ, ये पाम मेथड हम इसको कहते हैं। तो पाम मेथड के लिए मैं सबसे पहले तो फिंगर्स अपनी बना देती हूँ खुद की, ठीक है, ये हो गया।
और ये ऐसे करके मैंने हाथ बना दिया। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर, कहते हैं ना, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल फिंगर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिगर फिंगर। और इसको हम कहते हैं क्या? थंब। तो अब क्या होता है इसमें? रूल होता है साइन के लिए कि अगर मैं साइन की बात बताऊं आपको, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है रूट का फिंगर बिलो अपॉन में 2, ठीक है। फिंगर बिलो अपॉन में 2। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू याद करनी है, कि एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप ये सब याद करते रहो, लेकिन अपने हैंड से कर सकते हो आप इसको। अगर आपको बिल्कुल ही कोई वैल्यू याद नहीं आ रही या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप अपने हैंड से ऐसे कर सकते हो। कि इसमें क्या करना है, यही आपका ये लेफ्ट हैंड हो गया। उसमें देखो जो लिटिल फिंगर है, वो कह रहा है लिटिल फिंगर के बिलो, वो कह रहा है ना फिंगर बिलो, तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इसको हम कहते हैं, अगर हम बात करें इनकी, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसको 30 डिग्री कहते हैं, इसको 45 डिग्री कहते हैं, इसको 60 डिग्री कहते हैं, और ये आखिरी 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी आपकी फिंगर है, जो फिंगर है उसके बिलो कितनी फिंगर्स है, जैसे लिटिल फिंगर है 0 डिग्री है ये, तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वही काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो कितनी आ रही है? कुछ भी नहीं, तो 0/2 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो साइन 0 0 आएगी ना। वैसे ही कुछ नेक्स्ट करो फॉर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री में क्या है? ये 30 डिग्री होता है आपके पास, ये 30 डिग्री है ना। तो अब 30 डिग्री के नीचे देखना कि 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है, केवल एक ही आ रही है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कितनी? 30 डिग्री के नीचे एक आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे 1√1/2, जो कि 1/2 ही होती है। तो ये देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर देखो 60 डिग्री, ये आपकी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में क्या होता है? उसके नीचे, नहीं 45 डिग्री, तो 45 में देखो कितनी आ रही है नीचे? 1 2 2 आ रही है। तो करके देखते हैं अभी हम, कितनी आएगी 45 में? 2, तो √2/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। √2 को हम √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 1/√2, वो हमारा करेक्ट आया। अब 60 डिग्री में देखते हैं, देखो 60 डिग्री होता है, उसके नीचे कितनी है? 3, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए? √3/2। अब लास्ट देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम? साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं। लास्ट करते हैं साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री है, थंब है, कितनी है? ये 4 है आपके पास। तो हम इसको क्या लिखेंगे? √4/2 लिखेंगे, जो कि कितना होता है? √4 की वैल्यू 2 होती है, 2/2 कितनी थी? 1। उसके बाद तो आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। तो वैसे इसमें भी काफी होती है कि आप कॉस के लिए क्या कर सकते हो? फिंगर अबव करके रीड कर सकते हो, स्क्वायर रूट में फिंगर अबव/2 करके। जो मेथड आपको करेक्ट लग रहा है वो आप यूज करो, और इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, कि इसमें और क्या क्या चीजें। और तो देखो आपको एक तो देखिए आपको एक और टेबल बहुत जरूरी है वो याद करनी, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। और मैं बेसिकली केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियोज को याद करने को कहूंगी, साइन, कॉस एंड टेन। जैसे आप टेबल भी याद कर रहे हो, तो साइन ही साइन का आप वैल्यू याद कर लो, तो बाकी सब आप खुद से बना सकते हो। और केवल क्या करना है, ये टेबल में 3 का याद कर लेना। तो देखो साइन को हम कैसे लिखते हैं? साइन को साइन की टर्म्स में अगर मुझे लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगी? साइन को साइन की टर्म्स में साइन में ही लिखते हैं। साइन को कॉस लिखने के लिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन की फॉर्म में टेन थीटा अपॉन में रूट का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉट की फॉर्म में 1 अपॉन में √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सेक की फॉर्म में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉसेक की थीटा की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अगर ये बताना है आपको कैसे करते हैं, तो देखो साइन थीटा को हम अगर इसकी टर्म, इसको खोल के देखेंगे, हमने जो लिखा है, क्या लिखा है हमने? हमने लिखा है टेन थीटा अपॉन में रूट का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब आप इसको चेंज करके देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको।
ये जो वैल्यू है आपके पास क्या सेक टेन थीटा की, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो ये 1 अपॉन में रूट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू सेक थीटा को क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे कॉस से कॉस कैंसिल साइन में। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको याद करने चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस में कॉस ही लिखेंगे, टेन में 1 अपॉन में रूट का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉट में कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा, रूट का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी जितने रेसिप्रोकल्स हैं उनको आप क्या कर लेना रेसिप्रोकल करके निकाल लेना वैल्यूज, लेकिन इन कन्वर्जन को ढंग से याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इनको याद करके जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसके अलावा देखो अब बात करती हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ टी ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बेसिकली होता क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि हम रियल लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो हमेशा याद रखो कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को जो कि हमसे ऊपर है उसका जो है वो बेस से कितने का एंगल बन रहा है उससे, और या फिर हम जैसे सबमरीन वगैरह की डेप्थ निकाल रहे हैं कितनी दूर है वो, उसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन क्या है आपके पास, सपोजिंग कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, ठीक है, या फिर आप अपनी घर के ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं और आपको टॉप देखना है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी आईज ऊपर करके देखनी होगी या फिर अपना हेड ऊपर करके देखना होगा। तो ऐसी कंडीशन में उस एंगल को जब हम निकालते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर हम सबमरीन की डेप्थ को देख रहे हैं कि कहाँ है हमारी सबमरीन, तो वो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका मैं एक फिगर से थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से बताऊंगी कि क्या है। तो देखो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम इसको कहते हैं आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो हो गया ये एंगल जो होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज वही चीज, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऑब्जर्वर खड़ा है, आई ऑफ ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है, ये अगर किसी सबमरीन को ऑब्जेक्ट को यहां देख रहा है कि हाइट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगेन सारी चीजें तो वही होंगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और लेकिन ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, बस दो चीजें अभी थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ करेंगे। थैंक यू।